नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ियों में से एक है। देश विदेश से लोग इस बावड़ी का दीदार करने आते हैं। चांद बावड़ी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। जल संरक्षण के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था और समय के साथ साथ ये पर्यटन स्थल के रूप में भी जानी जाने लगी है। क्या है चांद बावड़ी का पूरा इतिहास और क्या है इसकी खासियत, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। चांद बावड़ी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर पूर्व में आभानेरी कस्बे में स्थित एक बावड़ी है। ये भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है और ये बावड़ी पर्यटन का एक प्रमुख स्थल है। ये बावड़ी हमेशा से ही विदेशी सैलानियों से गुलजार रहती है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने करवाया था। आपको बता दें कि ये बावड़ी 35 मीटर चौड़ी है, 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है और ये बावड़ी 13 मंजिला है। इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं। जल संरक्षण के लिए इसका निर्माण हुआ था। धार्मिक और सामाजिक स्थल भी है। बावड़ी में नीचे उतरने के लिए दोहरे सोपान की व्यवस्था है। उत्तरी भाग में स्तंभों पर आधारित एक बहुमंजिला दीर्घा बनाई गई है। इस दीर्घा में महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भारत की विश्व प्रसिद्ध आभानेरी चांद बावड़ी जो कि दौसा जिले के अंदर स्थित है और यहाँ पर जो लोग हैं देश और विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। यहाँ पे स्थानीय जो पर्यटक हैं, जो देशी पर्यटक हैं, वो भी इसका दीदार करने के लिए आते हैं। ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आभानेरी चांद बावड़ी है और ये चांद बावड़ी लगातार यहाँ पर जो 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। राजा चांद ने इसका यहाँ पर निर्माण करवाया था और उसके बाद यहाँ पर ये अब 8वीं 9वीं शताब्दी की जो ये कलाकृति है और जो यहाँ को निहारने के लिए लोग बाग देश और विदेश से भी आते हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियां भी लगी हुई हैं, उनको भी देखना चाहेंगे कि ये जो मूर्तियां हैं ये खंडित मूर्तियां हैं और यहाँ पर इनको लगाया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ पर इसकी जो देखरेख है वो संरक्षण किया जाता है। अभिमन्यु जी, ये किस तरह की मूर्तियां और ये कब की मूर्तियां और उसका निर्माण का थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं। तो मेरे प्यारे भाइयों का चांद बावड़ी मॉन्यूमेंट पे स्वागत है। इंटरनल रेस्पेक्ट फॉर यू। जय माता दी। एक्चुअली मेरे प्यारे आदरणीय भाइयों, यू कैन सी ऑल स्कल्पचर्स, ऑल स्टैच्यू, ऑल रिमेन्स, ये टेम्पल के अवशेष हैं और ये 1200 वर्ष प्राचीन है। इसकी सीढ़ियां वर्गाकार है और कितना इसके अंदर कितनी सीढ़ियां होंगी? प्लीज सर, क्या यू कैन सी। हाँ, क्या इसमें कितनी सीढ़ियां बनी हुई हैं और क्या यहाँ पर इसके अंदर जो लोग बाग निहारने आते हैं इसको क्या सर इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। I am talking about history of monument. Let's start. Chand Baudi, Step Well, name of the monument. जब पूर्णमासी की रात होती है, पूर्णमासी की रात में फुल मून नाइट में चंद्रमा का रिफ्लेक्शन, चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की रोशनी जब पानी में पड़ती है तो ये बावड़ी बहुत सुंदर सुशोभित लगती है, इसलिए इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। और फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, निकुंभ राजवंश के राजा चांद चंद्र ने चांद बावड़ी का निर्माण किया था। उनके नाम के आधार पर इस बावड़ी का नाम भी चांद बावड़ी रखा गया। चांदनी रात में चांद चमकेगा, दमकेगा, आभा देगा, तो चांद की आभा के कारण इस गांव का प्राचीन नाम आभा नगरी था। आभा, आभा मीन्स ब्राइटनेस, नगरी, नगरी मीन्स सिटी। इसे सिटी ऑफ ब्राइटनेस के रूप में जाना जाता है। चांद बावड़ी का निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये 1200 वर्ष प्राचीन बावड़ी है, 1200 years old, वेरी एंशियंट, वेरी ओल्डेस्ट, वेरी यूनिक। इसकी जो गहराई है टॉप टू बॉटम वो है 19.5 मीटर। 13 लेवल्स है, 13 लेवल्स है और टोटल मोर देन 1000 स्टेप्स है, मोर देन 1000 स्टेप्स है टोटल। और बावड़ी के निर्माण में चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है, पत्थर से पत्थर को जोड़कर। और नाउ टाइम में नेचुरल स्प्रिंग ग्राउंड वाटर नहीं है, ओनली डिपेंडेंट रेनफॉल मानसून वाटर। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब गुड मानसून सीजन रहता है तो 5 लेवल तक पानी बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5। बावड़ी बनाने के उद्देश्य, बावड़ी इसलिए बनाई जाती थी, बावड़ी काम आती है रेन वाटर स्टोरेज के रूप में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में, वाटर रिजर्वर के रूप में, जल संरक्षण के रूप में। बारिश का पानी एकत्रित होता है
तो हम प्रत्येक भाई बहन को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए, हमें बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। 22 जून 2025 को 18 साल बाद समर महल पर्यटकों के लिए खोला गया है। इस महल को 12 दरी महल भी बोला जाता है। इस समर महल में छोटे कमरे हैं, साथ ही बाहर टेम्परेचर और समर महल के टेम्परेचर में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट मानी जाती है। विजिटर एक्सपीरियंस बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी व्यवस्था की गई है। इससे पर्यटक अपने आप को स्मारक से और ज्यादा जोड़ सकेंगे, स्मारक में ज्यादा समय व्यतीत कर सकेंगे और इस प्राचीनतम अति मनमोहक बावड़ी के प्राकृतिक से संबंध और धार्मिक महत्व से ज्यादा रूबरू हो सकेंगे। चांद बावड़ी का एक जो पार्ट था, जो दरी महल उसको कहा जाता है, उसको यहाँ पर अब पुरातत्व विभाग ने इसको खोल दिया है। 18 साल बाद इसको खोला गया है और यहाँ पर जो पर्यटक हैं आने वाले, उनको अब इसका दीदार करवाया जाएगा। पुरातत्व की पहल है कि यहाँ पर धार्मिक का जो महत्व है उसको बताते हुए यहाँ पर जो इस महल है, दरी महल, इसको खोला गया है। एक बार दिखाना चाहेंगे अंदर से भी कि इस दरी महल को अब खोला गया है 18 साल बाद, और इसके अंदर अब जो लोग हैं वो दीदार भी कर पाएंगे। साथ के अंदर इसके अंदर मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि ये बहुत पुरातत्व विभाग बहुत 8वीं 9वीं शताब्दी का बताया गया है। इसके अंदर देखो सिर्फ मूर्ति भी लगी हुई है, लेकिन वो खंडित है। साथ के अंदर देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे इसके अंदर जो रूम्स है, ये काफी ठंडे हैं इस समय, और यहाँ पर देखें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो काफी अधिक होने के कारण यहाँ पर जो गर्मी का जो एहसास है वो यहाँ पर नहीं, बल्कि ठंडक का यहाँ पर एहसास हो रहा है। क्या कहेंगे अभिमन्यु जी कि दरी महल का भी 18 साल बाद इसको खोला गया है? नमस्ते सर। एक्चुअली अपन यहाँ जो इस समय जो अपन विजिट कर रहे हैं, ये समर पैलेस है। समर पैलेस मेड मल्टीपर्पज। राजस्थान स्टेट समर टाइम वेरी हॉट। एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में कूले, पंखे, एसी नहीं हुआ करते थे, तो प्राचीन काल में वाटर लेवल हाई हुआ करता था एंशियंट टाइम में। तो हवा जब पानी के संपर्क में आकर टच होकर जब समर पैलेस के अंदर आती है तो नेचुरल एयर कंडीशन कूल। आज भी गर्मियों के दिनों में यहाँ पर 4-5 डिग्री का फर्क रहता है, 4-5 डिग्री का फर्क रहता है। तो यहाँ ये नेचुरल एयर कंडीशन कूल है। आज आप अपन जैसे बाहर आए तो बाहर अपन को ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, और अपन जब महल परिसर में आए हैं तो यहाँ पर अपन को नेचुरल एयर कंडीशन कूल फील हो रहा है। बिल्कुल, और भी इसके अंदर दिखाना चाहेंगे, सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि जो ये इसको जो समर पैलेस है, इसको जो खोला गया है, वो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको पहली बार खोला है 18 साल बाद। पहले ही पूर्व में खुला हुआ था, लेकिन अब इसको यहाँ पर खोल दिया गया है पूरी तरह से। यहाँ पर जो गर्मी का जो एहसास है वो उसका यहाँ टेम्परेचर 5 से 6 यहाँ पर टेम्परेचर की गिरावट में दर्ज की जाती है। क्या कहेंगे कि अपन जी यहाँ पर जो इसके इतिहास लिखा हुआ है, उस इतिहास की अगर अपन बात करें तो इसके इस समर जो महल है, इसका इतिहास की बात करेंगे, 18 साल बाद इसको खोला गया है, क्या कहना होगा? सर, इतने दिनों में बाद में खोलने का कारण ये था सर कि मेन कारण क्या है, जो यहाँ पर जो समर पैलेस है, जो आर्चेज नुमा समर पैलेस है, तो पहले यहाँ पर रेलिंग्स नहीं लगा हुआ था। तो जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट है, ASI ने यहाँ पर रेलिंग्स लगाई सेफ्टी के लिए। अब जब ये कार्य पूरा हो गया, उसके बाद में यहाँ महल परिसर में टूरिस्ट का विजिट करना अलाउ कर दिया गया अंदर। बिल्कुल, ये आज हम यहाँ आबानेरी पहुंचे थे, और जो समर जो ये महल है, इसकी जो खोला गया इसके लिए अब कहीं ना कहीं जो देश और विदेश से आने वाले जो पर्यटक है, उनको यहाँ पर अब समर महल का भी यहाँ पर देखने को, दीदार करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लंबे वक्त से बंद था, और इसे अब इसका भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका कार्य पूर्ण कराने के बाद रेलिंग्स यहाँ पर लगा दी गई है, जिससे कोई यहाँ पर हानि नहीं हो। चारों तरफ से रेलिंग, साथ के अंदर सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की भी यहाँ पर तैनाती कर दी है। अब जो आने वाले जो आबानेरी को जो दीदार करने के लिए आएंगे, अब वो समर महल का भी यहाँ पर दीदार कर सकेंगे। चांद बावड़ी का दीदार करने आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक हर्षद माता मंदिर के दर्शन करके मन्नत मांगते हैं। इस विशाल मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। आपको बता दें कि हर्षद मंदिर और चांद बावड़ी के निर्माण में चूना और सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। करीब 1200 साल पहले पत्थर इंटरलॉकिंग से इसका निर्माण किया गया है। चांद बावड़ी को भूल भुलैया भी कहा जाता है। बताया जाता है कि बावड़ी एक ही रात में बनकर तैयार हो गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों का ये भी दावा है
कि इस बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने किया था। हर्षद माता के मंदिर पहुंचे हैं, जहां आबानेरी के पास में ये पार्ट है हर्षद माता मंदिर का। काफी मान्यता है, एक बार दिखाना चाहेंगे कि वो मंदिर है पूरा, और मंदिर प्रांगण के अंदर सबसे अहम जो बात है वो ये है कि किसी चूने पत्थर का यहाँ पर इसमें जो काम है वो नहीं किया गया है। साथ के अंदर जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए यहाँ लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो आबानेरी का जो दीदार करने के लिए आते हैं वो हर्षद माता के मत्था जरूर टेकने यहाँ पर आते हैं। लंबा यहाँ पर जो लंबे समय से यहाँ पर जो उसकी मान्यता है वो भी बताई जाती है। मौजूद है पुजारी जी, इनसे जानना चाहेंगे माता की क्या लोग बाग जो आते हैं दीदार करने के लिए क्या मान्यता है। कुलदेवी है, लोगों की कुलदेवी है, और वैसे भी मान्यता है, लोग जो भी आराधना करते हैं वो पूर्ण होती है, तो लोग अपने आप चले आते हैं। जो आबानेरी का दीदार करने आते हैं वो हर्षद माता मंदिर जरूर आते हैं। आबानेरी का तो ये, आबानेरी से बाहर के भी, बाहर से भी आते हैं लोग कुलदेवी के रूप में। बिल्कुल, यहाँ पर बताया है जो पुजारी है उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कुलदेवी है हर्षद माता, और यहाँ पर जो मनोकामना के लिए लोग बाग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और मत्था टेक के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो कला है ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पर चूने का काम यहाँ पर नहीं किया है, ना ही किसी सीमेंट का यहाँ पर उपयोग लिया गया है। ये पूरी जो आकृति है महामेरू जो कला है उसके शैली के से यहाँ पर इसको बनाया गया है। काफी प्राचीन मंदिर है। क्या कहना होगा कि हर्षद माता का जो मंदिर है इसकी मान्यता भी और इसकी जो ये महामेरू जो शैली है उससे बना हुआ है। सर, हर्षद माता नेम ऑफ द टेम्पल। हर्ष का मतलब होता है खुशी और प्रसन्नता की देवी, हर्ष उल्लास की देवी, गॉडेस ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। हर्षद माता का मंदिर है जो 8वीं-9वीं शताब्दी का बना हुआ है, 1200 वर्ष प्राचीन है। और हर्षद माता के मंदिर को 11th सेंचुरी के अंदर फ्रॉम अफगानिस्तानी इन्वेडर डेमोलिस्ट महमूद गजनवी ने डिस्ट्रॉय किया था, ध्वस्त किया था। तो टेम्पल के जो मोस्ट ब्रोकन अवशेष है, रिमेन्स है, जो बावड़ी के कॉरिडोर में भी रखे हुए हैं और मंदिर परिसर में भी रखे हुए हैं। देखा जाएगा कि यहाँ पर ये जो मंदिर परिसर में इसको अगर देखना चाहे, बिल्कुल ये जो महामेरू जो शैली है उससे इसको बनाया गया है। इसका निर्माण आज से 1200 साल पुराना बताया गया। साथ के अंदर यहाँ भी देखना चाहेंगे इसमें स्टोन टू स्टोन जॉइंट सपोर्टेड आयरन क्लिप्स, यू कैन सी नो लाइम प्लास्टर यूज, नो सीमेंट प्लास्टर यूज, स्टोन टू स्टोन जॉइंट सपोर्टेड आयरन क्लिप्स। बिल्कुल, इसके अंदर यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर जो महामेरू शैली से इस पूरा का निर्माण है इसको काफी लंबे सालों से है या 1200 साल से इसका बताया गया है। क्या इतिहास जुड़ा हुआ है और इससे? सर, हर्षद माता का मंदिर है जो 1200 वर्ष प्राचीन है, और हर्ष का मतलब होता है खुशी और प्रसन्नता की देवी, हर्ष उल्लास की देवी, गॉडेस ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। लोकल पीपल यहाँ सुबह शाम पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है, और लोगों की ऐसी मान्यता है जो श्रद्धा और लगन से और भावना से माता की जी की अगर कोई यहाँ के जो पूजा करता है तो उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल, यहाँ कहना होगा कि जो ये 1200 साल पुराना, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार मैं सहयोगी से बोलना चाहूंगा कि ये जो महामेरू जो शैली से इसका जो निर्माण है वो करवाया गया है। साथ के अंदर इसको में जो ज्वाइंट है उसमें यहाँ पर लोहे की क्लिप्स के द्वारा यहाँ पर इसको ज्वाइंट किया हुआ है। साथ के अंदर यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए जो हर्षद माता के मंदिर है यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। साथ के अंदर जो ये ऐतिहासिक जो चांद बावड़ी के साथ में जो हर्षद माता का मंदिर है, जो गजनवी जो यहाँ पर राजा जो आया था उसने यहाँ पर इसका यहाँ पर तहस-नहस किया था, जो मूर्तियां जो खंडित की थी वो भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसको लेकर यहाँ पर देश और विदेश देशी और विदेशी जो पर्यटक है वो यहाँ पर इसका दीदार करने के लिए आते हैं। चांद बावड़ी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े सीढ़ीदार कुओं में शामिल है। हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ अनोखा है। ये भी बताया जाता है कि कोई भी इंसान कभी भी एक ही सेट की सीढ़ियों से बावड़ी में नीचे नहीं जा पाया है और फिर उसी रास्ते से ऊपर नहीं आ पाया है। इसके अलावा भी ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका की रिपोर्ट।